जो लोगों को जमीन में का मुआवजा नहीं उठाया उसको मुआवजा दी जाएगी और थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड की नौकरी में उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, इसलिए रिम्स 2 बनेगा। तो पता है कि नहीं 2013 का भूमि अधिग्रहण जब मर्जी तब कर दीजिएगा। अगर सामने से सूर्या हासा को वो ले जाने के लिए आए थे तो और एक दो लोगों को अगर आप पकड़ लेते हैं तो शायद ये मामला सामने नहीं आता, फर्जी इनकाउंटर करते। अगर नियम में नहीं है उसको हम आगे नहीं ला सकते हैं, बशर्ते इसका सिस्टम में क्या कहता है उसको आगे देखना है। पुलिस बेकसूर लोगों को बेवजह मार कर कहीं फेंक रही है। धरना दे, प्रदर्शन करे, लोकतंत्र की तरीका प्रक्रिया में आता है, लोग करे, कोई दिक्कत नहीं। या बाबूलाल मरांडी विरोध करे, चंपई सोरेन करे या उनके विधायक विरोध करे, लेकिन हम लोग का सोच है कि हर हाल में रिम्स 2 बने। माननीय मुख्यमंत्री जी का सोच है कि वहाँ रिम्स 2 बने, माननीय स्वास्थ्य मंत्री का सोच है कि वहाँ रिम्स 2 बने। मैं खुद स्टैंड लिया हूँ शुरू से कि रिम्स 2 बने, इसलिए बने कि वहाँ जमीन क्लियर है। वहाँ बिरसा एग्रीकल्चर को जमीन 1957-58 में दिया जा चुका है। जो लोगों को जमीन में का मुआवजा नहीं उठाया उसको मुआवजा दी जाएगी और थर्ड ग्रेड फोर्थ ग्रेड की नौकरी में उनको पहले प्राथमिकता दी जाएगी, इसलिए रिम्स 2 बनेगा। प्रेम साई मुंडा जी अपना राजनीति करने का तौर तरीका है, करने दीजिए, लेकिन रिम्स 2 बनेगा। चाहता उसी खेत में आप बाउंड्री लगा दीजिएगा। इनको पता है कि नहीं 2013 का भूमि अधिग्रहण अधिनियम क्या लिखा हुआ 24(2) में, उसको पता है कि नहीं? जब मर्जी तब कर दीजिएगा। अधिग्रहण हुआ है तो 2013 में जो भूमि अधिग्रहण अधिनियम बना उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि 24(2) में जो भी आगे हुआ है, किसी का अगर कुछ काम नहीं हुआ, दखल नहीं है तो स्वतः उसको खत्म। इससे तो सीबीआई जांच होना चाहिए। सरकार सीआईडी से जांच करवा रही है। सीआईडी ने सीबीआई से जांच हो, ये लेपापुती नहीं होना चाहिए। 24 तारीख को सरकार भी पूरी तैयारी में है, होने दीजिए। आप चलाएंगे? काहे नहीं चलाएंगे? पैसे बांट रहे हैं और विरोध करा रहे हैं। वहाँ का स्थानीय विधायक ने कहा कि चंपई सोरेन कुछ लोगों को पैसे दिए हैं विरोध करने के लिए। कौन बोलता है? जमीन जिसके बोलने से हो जाएगा। अगर वो भाग रहा था तो गोली पीठ पे होनी चाहिए थी, पेट पे बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। उसके बाद एसपी साहब जो कह रहे हैं कि उनके दोस्त वहाँ आए थे, उनके संगठन के लोग आए थे, तो और व्यक्ति क्यों नहीं पकड़ा गया? क्या पुलिस दौड़ने में सक्षम नहीं है? अगर सामने से सूर्या हासा को वो ले जाने के लिए आए थे तो और एक दो लोगों को अगर आप पकड़ लेते हैं तो शायद ये मामला सामने नहीं आता, फर्जी इनकाउंटर का। क्योंकि ये बिल्कुल एक कहानी तैयार की गई है, पूरी प्लानिंग के साथ तैयार की गई। आप किस एजेंसी से चाहते हैं जांच? हम चाहते हैं कि सीबीआई से जांच हो, क्योंकि सीआईडी राज्य की एजेंसी है, राज्य की पुलिस ने इनकाउंटर किया है तो राज्य की पुलिस का ही समर्थन करेगी। सिस्टम से होता है और अपना सिस्टम देख रहा है, अपना नियमावली में जो आएगा उसको करेगा। अगर नियम में नहीं है उसको हम आगे नहीं ला सकते हैं, बशर्ते इसका सिस्टम में क्या कहता है उसको आगे देखना है। क्योंकि इस देश, इस राज्य के लिए बहुत ज़्यादा जल जंगल जमीन हो, चाहे गरीब पिछड़े जैसे दबने कुचले को लोग आंदोलन किया है, इस राज्य को अलग राज्य दिवाया है, बनता है। देखते हैं उसको कि पुलिस का जो रवैया रहा है, चाहे तो वो सारठ का मामला हो या फिलहाल रामगढ़ का मामला हो और सूर्या हासदा का मामला हो, पुलिस बेकसूर लोगों को बेवजह मारकर कहीं फेंक रही है। इस पर पुलिस पर संदेह है कि पुलिस की कार्रवाई ठीक नहीं।